एक नेचुरल वंडर जहां इंसान डूब नहीं सकते, जहां लाइफ जिंदा नहीं रह सकती और जहां साइंस और मिस्ट्री दोनों एक साथ मिलते हैं। इमेजिन करो तुम एक झील में जंप करते हो और वहां तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम डूब ही नहीं सकते। ये कोई एलियन प्लेनेट का सीन नहीं है, बल्कि हमारी ही धरती पे एक नेचुरल वंडर है। ये है डेड सी, एक ऐसी झील जिसे दुनिया के सबसे अजीब और मिस्टीरियस नेचुरल वंडर्स में गिना जाता है, जिसमें लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो डेड सी के इतने अलग होने का कारण क्या है और क्यों ये झील कुछ सालों बाद अर्थ पे नहीं बल्कि सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों में ही दिखाई देगी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम रावत। तो चलिए जानते हैं डेड सी के पीछे के साइंस और मिस्ट्री को। डेड सी एक्चुअल में कोई समुद्र नहीं बल्कि एक लेक है जो मिडिल ईस्ट के जॉर्डन और इजराइल के बीच में लोकेटेड है। इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि ये दुनिया का लोवेस्ट एक्सपोज पॉइंट ऑन अर्थ है। मतलब डेड सी का शोर लाइन यानी इसकी तट रेखा समुद्र के लेवल से लगभग 430 मीटर नीचे है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो सोचो कि अगर हम बुर्ज खलीफा जैसे स्काई क्रैपर को उल्टा गड्ढे में रखें तब भी डेड सी का लोवेस्ट पॉइंट उससे नीचे होगा। ये फैक्ट इस झील को और भी फैसिनेटिंग बनाती है, क्योंकि धरती के किसी भी कॉर्नर पे आपको इतना नीचा नेचुरल डिप्रेशन नहीं मिलेगा। और जो चीज डेड सी को और भी यूनिक बनाती है, जिससे इसमें कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, वो है नमक यानी कि सॉल्ट। नॉर्मल ओशन वाटर में लगभग 3.5% सॉल्ट होता है, लेकिन डेड सी में ये लेवल 30 से 34% तक पहुंच जाता है, जो नॉर्मल ओशन से लगभग 10 गुना ज्यादा है। लेकिन क्या कारण है कि डेड सी और लेक और सी की तुलना में इतना सॉल्टी है? इसको समझने के लिए हमें डेड सी को और गहराई में समझना पड़ेगा। डेड सी में पानी का मेजर सोर्स है जॉर्डन रिवर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेड सी के पास कोई आउटलेट नहीं है। मतलब यहाँ से पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। और डेजर्ट क्लाइमेट होने के कारण एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ से पानी कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो सॉल्ट वहीं के वहीं जमा रह जाती है और हजारों सालों से ये प्रोसेस रिपीट होते गई और रिजल्ट हुआ एक ऐसी झील जिसमें पानी के कंपैरिजन में सॉल्ट इतना ज्यादा हो गया कि एक हाइपर जेलिन लेक बन गई। डेड सी का सबसे इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ये है कि यहाँ कोई इंसान डूब नहीं सकता। अगर आप डेड सी में जंप करते हो तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो नीचे जाने की, आप ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाओगे। इतनी ज्यादा मात्रा में सॉल्ट होने पर पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमन बॉडी की एवरेज डेंसिटी लगभग 1.01 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जबकि डेड सी की पानी की डेंसिटी ऑलमोस्ट 1.24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। मतलब पानी की डेंसिटी हमसे ज्यादा होने की वजह से पानी हमें अपने ऊपर धकेल देती है। इसी वजह से डेड सी में लोग अखबार पढ़ते हुए या फिर हाथ फैलाए आसानी से फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। ये एक्सपीरियंस दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। डेड सी का नाम ही इसकी सबसे बड़ी वजह बताता है कि यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। इसका हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन किसी भी नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ के लिए डेडली है, इसलिए यहाँ कोई फिश, वाटर लाइफ या प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। जब साइंटिस्ट ने डेड सी को क्लोजली स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर भी कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रोब और हेलोफैलिक बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये माइक्रोब अपनी बायोलॉजी को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो सॉल्टी वाटर में भी जी सके। ये हमें दिखाता है कि चाहे कितनी भी टफ कंडीशन हो, लाइफ हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। डेड सी के पानी और मड में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो नॉर्मल ओशन में नहीं मिलते। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, ब्रोमाइन और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। ये मिनरल्स स्किन केयर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में वाइडली यूज किए जाते हैं। लोग डेड सी के मध्यभाग में अपने आप को कवर कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इससे स्किन ग्लो करती है और आर्थराइटिस और सोरासिस जैसे डिजीज में रिलीफ मिलता है। लेकिन डेड सी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। पिछले 50 साल में इसका पानी का लेवल 30% से ज्यादा गिर चुका है। इसका मेन रीजन है जॉर्डन रिवर का एक्सेसिव यूज एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पज के लिए। जब रिवर का पानी डेड सी तक पहुंच ही नहीं पाता तो नेचुरली लेक सूखने लगती है। ऊपर से डेजर्ट क्लाइमेट में हाई इवेपोरेशन इस प्रॉब्लम को और भी सीरियस बना देती है।
और सबसे फैसिनेटिंग एंगल ये है कि डेड सी को साइंटिस्ट मार्स के एनालॉग के तौर पर स्टडी करते हैं। मार्स पर भी कुछ हाइपरजेलिन लेक्स और सॉइल डिपोसाइट के ट्रेस मिले हैं। अगर मैक्रोब्स डेड सी जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं तो शायद मार्स पर भी लाइफ के कुछ फॉर्म एग्जिस्ट करते होंगे। इसीलिए डेड सी को एक नेचुरल लैबोरेटरी माना जाता है जो हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के चांसेस को समझने में मदद करता है। लेकिन इसी के साथ एक हार्श रियलिटी ये भी है कि डेड सी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है और अगर हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं किया तो शायद एक दिन सिर्फ ये हिस्ट्री की बुक्स में ही रह जाएगा।